हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो वैसे 11:30 बज गए हैं भाई। ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है क्योंकि इसलिए लेट हो रही है। काकू को छोड़ने गए थे सुबह, उसके बाद मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने नहा धोकर पूजा की। पूजा करने के बाद मैं थोड़ी देर दवाई खा के आराम से सो गया। तकरीबन 9 बजे के आसपास सो गया था। अभी उठा था 11:15 बजे। बस अब नाश्ता किया, अब शॉप पे जाने की मैं कर रहा हूँ तैयारी, क्योंकि गला दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे फीवर हो रखा है। अब दवाई बदन बहुत ज़्यादा टूट रहा है। मौसम ही ऐसा हो रखा है। अब दवाई खाते हैं, दवाई खाने के बाद फिर जाते हैं भैया शॉप पर और मिलता हूँ आपसे। बाहर का मौसम बड़ा ख़तरनाक हो गया। टाइम तकरीबन 2 बजने वाले हैं और बाहर बिल्कुल ऐसे अंधेरा हो गया है जैसे शाम के 6 बजे। मौसम ऐसे हो गया, बारिश भी शुरू हो चुकी है भाई धीरे धीरे। आ गए भैया, बचते बचाते आ ही गए हैं छतरी लेकर, क्योंकि बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई। पूरा गाइस, मैंने ये देखो पूरा टमाटर किलो है। 80 रुपए किलो। दे दिए जी। गिफ्ट आया तुम्हारे लिए, गिफ्ट। तेरे को पसंद आ गया? पता नहीं तेली चीज़ें क्यों पसंद आ जाते हैं मेरे को, क्योंकि इसकी बॉडी के साथ। मैं लेने की कसम से मैं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए जीन्स लेने गया था। अच्छा। और वहाँ पर मेरे को तो जीन्स पसंद आई नहीं है। मैंने कहा भाई, कह रहा टाइट फिट, एक लड़का आया जीन्स वाला, कह रहा वो टाइट फिट टी शर्ट लेकर था भैया, अच्छी निकली थी, वो दे दो। मैंने कहा भैया आप वो भी रखते हो? कहता हाँ रखता हूँ। मैं कहा दिखाना ज़रा। अब देखे 3-4 कलर थे, फिर इसको मैंने व्हाट्सअप किए, फ़ोटो भेजी। डार्क ग्रे था, ये था। इसको ग्रे पसंद आता है। ये नहीं, मतलब डार्क ग्रे ज़्यादा अच्छा नहीं था उससे। ग्रे तो कंपनी की अच्छा कंपनी की है तो। हाँ, कंपनी की दिखाई दो। है। हाँ अच्छा लग रहा है। ये ग्रे डार्क और लाइट दोनों है ना, कलर अच्छा है। बाबू ऐसे करके पकड़ अच्छा लग रहा है। कितनी हाँ, प्यारी सही लग रही है। है इसकी ना। बॉडी में मस्त आएगी फिट। थोड़ी खुली खुली भी होगी तो अच्छा, पसीने के चिपकेगा नहीं। मैंने कहा चल ला ऑलरेडी देते चिपके हैं। हुए तेरे तो पास कौन से कलर की पहले पड़ी है? ग्रे ही पड़ा है। ब्लैक है, डार्क एकदम ब्लैक है। ब्लैकिश ग्रे। डीकैथलॉन की ब्लैक ही है। अच्छा, तो ये ग्रे भी तो है तेरा, जो बिल्कुल कंफर्ट टाइट वाला। कंप्रेशन। हाँ। हाँ, वो तो आधी बाजू। मैं गया था तो तबीयत मैंने ठीक नहीं लगी थी। मैं कहा गाइस अब ब्लॉग भैया और रात को प्रॉपर तरीके से अब बन रहा है, क्योंकि दिन में बनाने की बड़ी कोशिश की, मतलब बोला ही नहीं जा रहा था, इतना तबीयत ख़राब थी। तबीयत ठीक ना हो, कुछ भी नहीं दिल करता। फीवर लग रहा था। अब थोड़ा सा दवाई खा के अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ सही लग रहा है भैया। बैठा अभी आ गया था, मैंने इससे वही पूछी थी खाने पीने का क्या सीन है क्या नहीं है। कहता नहीं खाना, मुझे खाना आज खाना ही नहीं हुआ, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे को ना वो खाना है। और गणपति जी बेटे इस वीरवार को छोड़ के अगले वीरवार आएंगे। हाँ, एक तो हफ्ता रह गया आपका पूरा। अगले बुधवार को हाँ, बुधवार आएंगे। सही बात है। बुधवार को ऑफ रख लेना आप, ठीक है? अब तो थर्सडे ऑफ होगा ना आपका? इस थर्सडे है, पर फिर उसके अगले वेडनेसडे। हाँ, हाँ वेडनेसडे ले लियो। सही बात है, कम से कम ठीक घर है में ना। पूजा का टाइम बच्चे तो हो। कल बुधवार है, सामान देख कर आते हैं, छुट्टी है, जाके बाहर थोड़ा सा सामान जो लेना है डेकोरेशन के लिए, कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है सारा। पहले ना सामान पड़ा ना मेरे बहुत सारे। हाँ। पहले वो निकालो, पोच 3D लगा के। और ये पिछली बार मैं इतना बड़ा वो भी लेकर आया था ना, पेड़ से बने थे, झालर पत्ते, हाँ, तभी जिसमें तो कह रही हूँ, वो पहले निकालो, वो लगाओ। और जो सारे फूल हार वगैरह पड़े, देखो कोई सही है कोई खराब है कैसा है। वैसे तो कोई भी खराब नहीं होता, पर फिर भी वो बंदा अक जाता है तो सोचते हैं थोड़ा नया डाल। नहीं, नया तो हर बार लाता थोड़ा हूँ मैं, तो हर बार डेकोरेशन कर लेते हैं, पर सब नया ही पड़ा हुआ है। हर बार मैंने अभी नया कितने सारे हार जो बाहर पड़े थे काम के चक्कर में, सारे एकदम मस्त वॉश करके उनको बिल्कुल नया करके रखा हुआ है। चलो कल होकर आते हैं। मैं मार्केट गया था भाई, वहाँ पर ट्यूसडे मार्केट, सब्जियाँ लेकर आया हूँ। अब टमाटर हर जगह 80 रुपये किलो बिक रहे हैं, और भाई एक भैया दे रहे 50 रुपये किलो। अब मेरे साथ एक अंकल जी खड़े थे, सरदार जी, तो कह रहे टमाटर किस तरह दे रहे हैं? मैं कहा 50 रुपये किलो। कह रहे यार, कहते पागल तो नहीं हो गया? मैं कहा क्यों क्यों है? कहता यार 80 रुपये किलो बिक रहे हैं। मैं कहा भैया पता नहीं, हो सकता है गुस्से में बेच रहा हो। और टमाटर दिखाइए काकू उठा के वहाँ से, वो पड़े थे सामने, मजाक कर रहे थे। मैं कहा गुस्से में। फिर मैंने कहा भैया क्या रेट है? कह रहा 50 रुपये। फिर भाई साहब ने पूछा भाई साहब क्या रेट है? वो कहते 50 रुपये। वो बंदा भी दुकान सब्जी वाला क्या कहता, क्यों मैं सस्ते बेच रहा हूँ? मैं कहा नहीं सही बेच रहे हो आप भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तभी करके रश लगा वो। और टमाटर देखो भाई साहब, ये देखो इतना बढ़िया टमाटर है, ए ग्रेड का टमाटर है, और बहुत बढ़िया टमाटर है। सस्ते हो गए होंगे ना, तभी वो दे रहा नहीं, 2-3 जगह 80 रुपये किलो भी पूछे थे, वो पता नहीं क्यों बेच रहा था भाई, अब भगवान जाने क्यों बेच रहा हो। इतना रश लगा हुआ था, उसके बाद कुछ क्या नहीं किया। खाली टमाटर थे क्या?
टमाटर ही थे खाली से। हाँ तो टमाटर हो तो सिर्फ- खाली वो सस्ते दे देते हैं, और थोड़ी रात हो जाती है तो बंदा सोचता घर जाना है जो निकल जाए, क्योंकि चीजें खराब हो जाती हैं। तो तो ऐसे- खराब हो जाए तो अच्छा है ना, बंदा बेच दे। प्लम लेकर आया था, अनार लेकर आया था, वो भी बहुत लाल थे, प्लम बहुत मीठे थे। अनार और तो डॉली बहुत टेस्टी था जो मैं प्लम लेकर आया, डॉली ने देखते खट्टे खट्टे निकलेंगे, खट्टे हाँ निकलेंगे। क्योंकि बड़े छोटे छोटे थे, मेरे को लगा खट्टे निकलेंगे। ऐसे याद कर हमने कहाँ पर खाए थे? ऐसे हम खाए थे कुल्लू मनाली में। गलत जवाब। क्यों? 2017 में हम कहाँ गए थे? मंसूरी। अच्छा वो भी मेरे, आपने हाली का पूछा तो मैं हाली में तो मनाली ही गए हैं। मनाली में तो हम खाए थे। कितने मनाली गए, कितने टाइम हो गया हमको गए को? 1 साल हो गया मनाली के हुए। हो गया। तो अभी इस बार तो हमने प्लान ही नहीं बनाया, क्योंकि हर जगह इतना गाइस ड्रामा, दोबारा कुछ जाना था कभी कुछ, वृंदावन, कभी कुछ, कभी मुश्किल कुछ है। हो ही जा रहा और है। आज खाटू श्याम बाबा जी के एकादशी थी भाई। मेरे एक कस्टमर आए थे, आप यकीन मानो, वो बता रहे थे, कह रहे भैया 10 लाख लोग पहुँचे थे यहाँ, 10 लाख लोग, इतना रश था दूर दूर तक, और इतनी श्रद्धा है, देखो अच्छी बात है, मगर बहुत ज़्यादा रश था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम तो भैया सुना और वहाँ से आधे रास्ते से कट लिया, हम वापस आ गए। कई लोग देखो नहीं जा पाते हैं रश के कारण भैया, कई जिनको किस्मत होती है दर्शन करने के लिए वो दर्शन कर लेते हैं। अब जैसे वृंदावन था, एकदम अचानक प्रोग्राम बना था, भागे, और क्या बिहारी जी की क्या अब दर्शन हुए सोचते थे हमें। सोचते ही इतना दिन निकल गया, अब वही है। और अब सोचने जाने से की नहीं होता। सोचा कितने 2-3 बारी प्लान हाँ। भी बनाया, वो कैंसिल हो गया, अब समझ ही नहीं आया। अब क्या होता है, कई बारी क्या होता है, अब किस्मत ऐसी थी, कान्हा जी लड्डू गोपाल जी हाथ में ले लिए, सारी चीज़ें हो गए, शॉप पर चले गए, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं समझ आया था हमें। तो चलो कोई बात नहीं भाई, अभी अब थोड़ी सी अब तबीयत ठीक लग रही है, दवाई वगैरह मेडिसिन खा के ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा अभी है। थोड़ा सा इनकी मतलब अब मैं बोल वो रहा हूँ निकल रहा है। वैसे तो ये लेटे पड़े थे, इनका मन ही नहीं था। मैं कहा मैं बना लूं, कहते पता नहीं तो बनाएगी नहीं बनेगी, ऐसे पागल बनाती रहते जब देखो। अच्छा गाइस, हाँ, और एक दो बातें और भी करनी थी। और काकू कमेंट्स लाइयो भाई, कमेंट्स आए हुए हैं काफ़ी आज, तो वो पढ़ कर बताते हैं। हाँ कमेंट्स पढ़ते हैं। तो गाइज अब सब्सक्राइबर आते हैं शॉप पर, अच्छी बात है, मिलने के लिए आते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है यार, कोई मिलने के लिए आए, दूर से आए, वैसे आए। तो मतलब कई बार आके वो ना अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं, बस ऐसे क्वेश्चन मत पूछो भाई, आओ मिलो, चाय पियो, ठंडा पियो, पानी पियो, जो आपका दिक्कत है वो पियो। अब कई लोग पूछते हैं आप यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो, भाई साहब ये पूछने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। वो कैसे कमाया जाता है ये कोई नहीं पूछता, आप कितना कमाते हो वो सब पूछते हैं। मतलब कि कैसे कमाते हैं इंसान, कैसे मेहनत करता है, वो चीज़ें नहीं आप पूछते, सिर्फ यही पूछते हो। देखो ये हम बता नहीं सकते, गाइडलाइन के खिलाफ है, तो वैसे भी हम बता नहीं पाएंगे। और काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं भाई। काकू भैया, काकू को यार चटोरा है, वाह जी वाह। किसने लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ है ये लिखा है मनदीप कौर ने। मनदीप कौर जी। हाँ चटोरा तो है भाई, देखो काकू बच्चे बचपन से ही चटोरा था, बल्कि अब इसने चटोरा खाना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया, अब बहुत। क्योंकि उसको समझ आ गई मैं अपनी हेल्थ से अब नहीं खेलूंगा। बचपन में बच्चे जिद्दी होते हैं, तो अब माँ बाप को भी लगता है जो बोल रहे खिला दो, कोई बात नहीं। वो भी लिमिट का ही खिलाते थे कि भगवान की दया, टचवुड वो इतना भी नहीं बीमार हुआ कि कभी जैसे वही बुखार खांसी जुकाम नॉर्मल, बस चश्मा से डाइजेस्ट कर लेता था चीजें, तो थोड़ी। छिला बहुत मीठा निकला है भाई। अभी ट्यूसडे मार्केट गया था, सामान लेकर आया था। ये साहबजादे हमारे आ चुके हैं। साहबजादे आके अपने मील बना के खा रहे हैं, मम्मा खाना खाने का दिल नहीं है। अच्छा यही खा रहा है, फ्रूट ही खा रहा है, फ्रूट, ओट्स, बनाना, बनाना, एप्पल, पीनट पीनट बटर, प्रोटीन सब डाल के अपना खा रहा है। क्योंकि जब पहले से एक टी शर्ट लेके आऊँ, दिखाता हूँ मैं। जब नहीं से इसने टैटू बनाया ना अपना, तो वो एक्चुअली वहाँ नहीं जा पा रहा ना, जिम मना किया था ना भैया ने, तो तभी करके कल आऊंगा। कल जाएगा। राजस्थान से निधि शर्मा जी का मैसेज आया हुआ है। हमारे यहाँ पर इसे चावला बोलते हैं भाई। रोंगी की बात कर रहा हूँ, जो मैंने जो रोंगी बनाई थी, ये देखो इसकी जो ब्लॉग चल रही है ना। हाँ मेरी फेवरेट दाल है भाई, ये लिखा है अमन खान जी ने, ये होती फेवरेट है वैसे। तोरियाँ बनाने की भैया योजना बन रही है, और कोई सब्जी है भी नहीं भाई, सीधी सी बात है, तोरियाँ खाते हैं। ट्रॉली बनाएगी तोरी में, तो भैया अभी ब्लॉग मेरे को ठीक नहीं लग रहा ब्लॉग का इनका। ट्रॉली वैसे अच्छी तोरी बनाती है, बहुत अच्छी बनाती है ये। अगर इसको मैं निचोड़ के फ्रिज में रख दूँ तो खराब हो जाएगा। खोलियो, क्यों अभी बना दे यार, अभी बना दूँ? फिर सुबह का सीन रहेगा बनाने के लिए, क्योंकि कई से बन रही हैं साथ। मेरे तो ताकत ही नहीं है भाई खुलने की, स्लिप मार भाई
एपी दिया है, जो प्रसाद मिला था हमने ठंडा। हाँ सोनिया भाभी ने प्रसाद देवी में दिया था। अभी इससे खुल नहीं रहा। नहीं मैं खोलती हूँ, मैं टॉवल पकड़ के खोलती हूँ, मेरा हाथ ना स्लिप कर रहा है। मैंने साफ तक की इसमें वो जो तो guys- बनवाया था ना टैटू, उसमें ना मैंने ऑयल लगा के आई ना। तो गाइस 2-3 बारी वैसे तोरी की रेसिपी दे चुके हैं। मलाई तोरी सिंपल ही है, प्याज को फ्राई करना है, तोरी को डाल अब देना अगर हम रेसिपी देंगे तो वो नहीं अच्छा लगता बार बार। बार एक चीज को हाँ, अच्छा नहीं तो लगता। तो गाइस इसलिए इसी के ये साथ लीजिए। हम कर रहे हैं देखिए ब्लॉग गाइस मैंने खोल भी दिया, कहीं इनको लगे और ना। ये प्रसाद है, सोनिया भाभी ने बांटा था कृष्ण जन्माष्टमी जिसका में। सबका अपने अपने सबने पी लिया, इनका रह गया था, अब ये पियेंगे। तो गाइस इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब जिन्होंने बात आज जगह हमारी छठी मनाई जाएगी मस्त एकदम कड़ी चावल मिल के गया भाई, साथ। सब हर जगह से ललिता भाभी, निक्की, सोनिया भाभी सब जने कड़ी बनाएंगे। और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। मतलब कड़ी चावल डिनर में पहले और लंच में 2 टाइम तो जरूरी है खाना, क्योंकि Guys, डिनर में मिलेगा तो इतना पेट प्रसाद से भर जाता है कि कड़ी चावल सिर्फ हम स्वाद के लिए चखते हैं कि चलो थोड़ा सा खा लिए बस, उसके बाद फिर अगले दिन प्रॉपर तरीके से खाओ। गाइस वैसे कड़ी का जो स्वाद होता है ना, कड़ी, खीर, मिठाई, बाकी जो जो चीजें उनको भोग लगेगी सब चीजों में। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को तो बोलने दो। गाइस जो कड़ी का स्वाद होता है ना वो नेक्स्ट डे में आता है। अभी हम इसको कमेंट्स आएंगे कि आप भैया को बोलने नहीं देते। अच्छा एक मैम भी आई थी मेरी शॉप पर, कह रही है डॉली ਨੂੰ समझाया करो कि विच ना बोलिया करे, पूरी गल खत्म हो दिया करे, उस तो बाद बोलिया करे। मैं कहा डॉली ठीक को है उंगली लग जाती है, फटाफट बोलना चालू कर देती है। भाई आदत नहीं है। बोलती फिर मैं देखती हूँ तो मुझे अपने आप को ऐसा लगता है मैं गूंगी क्यों खड़ी पड़ी हूँ। हम्म। मतलब फोटो में भी मैं ऐसे गूंगी क्यों खड़ी हूँ, मुझे बोलना चाहिए कुछ, इसलिए मैं बोल पड़ती हूँ। ठीक है, मतलब चुपचाप बैठा नहीं जाता इससे डॉली से। तो गाइस मैं मिलेंगे चुप आपको, बैठूंगी तो ये क्या करेंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।